तो पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर फर्स्ट इंडिया पर महा कवरेज भी जारी है। अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं तैयारियां। अमरूदों के बाग में डोम लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं। यूनुस खान ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तो लगभग सब कुछ हो चुका है, पूरा काम हो चुका है, बस अब फाइनल फिनिशिंग की बारी है, जिसको लेकर मंत्री एक बार फिर से सुबह होते ही वहां पर डट गए। यूनुस खान से हमारे सहयोगी ने बात भी की। कल मुख्यमंत्री भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंची थी। वहां पर जो इस पूरे कार्यक्रम का एक मैप तैयार किया गया था, उसके जरिए उन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट को जाना, सुरक्षा व्यवस्था को जाना, फिर मंच पर जाकर भी बारीकी से तमाम इंतजामों को देखा, अधिकारियों से बातचीत की, उसके बाद अहम बैठक भी हुई और आज माना जा रहा कि शाम तक सब कुछ फुल एंड फाइनल हो जाएगा, क्योंकि एसपीजी इस पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लेगी। 24 घंटे पहले जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, जो नियम होते हैं, उसके मुताबिक यहां परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। शाम के बाद से इस तरह की यहां पर सिक्योरिटी कर दी जाएगी टाइट। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम में 10,000 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे और लगातार हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं। जब इसका ढांचा पूनम रखा गया था, बनाया जाना शुरू हुआ था ये डोम, तब से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और खास बात यह है कि 70 एलईडी लगाई गई हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। 2.5 लाख के करीब लाभार्थी जब यहाँ पर पहुंचे तो प्रधानमंत्री को देखने सुनने में कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही पानी, खाने पीने की चीजों का भी इंतजाम किया गया है कि उसको लेकर भी कोई परेशानी ना हो दूर दूर से जब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। तो देखिए जरा किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाओं की जानकारी ली जा रही है। हर कोई बस यही देख रहा है कि कोई भी चूक, कोई कमी यहाँ पर ना रह जाए, क्योंकि अब वक्त जो है बिल्कुल रहा नहीं है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी जयपुर आएंगे। अमरूदों की बाग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये कार्यक्रम होगा और ये सभा स्थल की उस पंडाल की तस्वीरें हैं। पीछे मंच आप देख पा रहे हैं और फर्स्ट इंडिया की महा कवरेज लगातार जारी है। तो महा तैयारी यहाँ पर पीएम के दौरे को लेकर की जा रही है। महा रैली की महा तैयारी और फर्स्ट इंडिया पर महा कवरेज। बिल्कुल। हाँ। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल भी जुड़ गए। विशाल, अभी कुछ देर पहले हमने जब बात की थी, यूनुस खान ने बताया था कि लगभग पूरा काम हो चुका है, बस फाइनल टच बाकी है। फाइनल टच का काम कब तक पूरा हो जाएगा? क्या माना जाए कि शाम तक सब कुछ यहां पर फिनिश हो जाएगा? स्थल पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पे दौरा कर रहे हैं, बारीकी से यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो सभा होगी, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारियां खत्म हो चुकी है, उनके बारे में बारीकी से जायजा ले रहे हैं। उनके साथ पीडब्ल्यू मंत्री है, बीजेपी शहर अध्यक्ष संजय जैन मौजूद है। तमाम बीजेपी के पदाधिकारी, संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे निरीक्षण किया जा रहा है। सभा स्थल के पीछे का निरीक्षण है, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे स्टेडियम से यहाँ पे सड़क मार्ग के द्वारा यहाँ पे सभा स्थल पर पहुंचेंगे, जहाँ पे सीधे मंच पर किस प्रकार से उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहेगा, किस प्रकार से मंच पर वो प्रवेश करेंगे और किस तरह से लोगों का अभिवादन करेंगे, इसके लिए यहाँ पे पल पल का निरीक्षण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे केबिन बना हुआ है, जहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, जहाँ पे सीएम वसुंधरा राजे के साथ यहाँ पे मुलाकात होगी, थोड़ी चर्चा होगी और किस तरह से इसके बाद यहाँ पे सभा स्थल पर मंच पर यहाँ पे प्रधानमंत्री जाएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। लाभार्थी सरकार की योजनाओं से लाभार्थी युवकों से, आमजन से उनसे चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर, जिस तरह से अविनाश राय खन्ना यहाँ पर पहुँच चुके हैं, सिक्योरिटी के कमांडो है, या जिस तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो सुरक्षा में तैनात है, विशेष सुरक्षा बल के जवान, वो यहाँ पे तैनात है। या आप देख सकते हैं मंच के पीछे का नजारा है, जहाँ पे ये किस तरह की तैयारियां चल रही है, उनके बारे में बारीकी से जायजा लिया जा रहा है। हमारे साथ अविनाश राय खन्ना खुद मौजूद है। सर, कल पीएम नरेंद्र मोदी जयपुर की धरा पर कदम रख रहे हैं, संगठन पूरी तरह से तैयार है, सरकार की योजनाओं से लाभार्थी लोगों से मुलाकात करेंगे। किस तरह की रहेगी पूरा कल का कार्यक्रम और क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी को? ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक पल है, राजस्थान जनता के लिए भी, राजस्थान पार्टी के लिए भी। जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर लाभार्थियों के साथ व्यक्तिगत तौर पे इंटरेक्ट करेंगे और जो डाटा है, सिर्फ 1% लाभार्थी जो राजस्थान के हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ये पार्टी और सरकार ने मिलकर बनाया है
मैं समझता हूँ ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। विपक्ष है जो आलोचना कर रहा है इस पीएम दौरे को लेकर के बता रहा है कि जिस तरह से संपत्ति को नुकसान पहुंचा जा रहा है सरकार की और आम जनता की, किस तरह के कहना चाहेंगे कांग्रेस को? चांद सबको रोशनी देता है, गुलाब सबको खुशबू देता है, किसी को चांद में भी दाग नज़र आता है और किसी को गुलाब में भी कांटे नज़र आते हैं। तो विपक्ष, मैं समझता हूँ कि शायद वो भूल चुके हैं बेचारे, क्या करें, सत्ता से बाहर हैं, कि कैसे ये अरेंजमेंट होते हैं, कैसे ये कार्यक्रम होते हैं। और ना हम किसी को यहाँ पर तकलीफ होने देंगे, ना कोई किसी को मुश्किल होने देंगे, ना ही किसी सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान होने देंगे। ये व्यवस्था है जो कायदे के मुताबिक ही व्यवस्था होगी। चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, और प्रधानमंत्री का मोदी का दौरा है जो ये भी अहम माना जा रहा है, कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा जाएगा, कांग्रेस को, एक विपक्ष को जिस तरह से घेरने की एक जिस तरह से रंजिश होगी, उसमें किस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं में मोदी जोश भरेंगे और आगे इलेक्शन में किस तरह से एक देखने को मिलेगा कार्यकर्ताओं में जोश को लेकर? मोदी जी किस तरह जोश बढ़ेंगे, उनका नाम सुनते ही कार्यकर्ता में जोश आ जाता है। अभी हम एक कार्यक्रम में मैं होके आया हूँ, चाय पे चर्चा। मैं हैरान था कि चाय वाले ने भी एक वेलकम का अपना बैनर लगा रखा है कि हम मोदी जी का स्वागत करते हैं। वो कह रहे थे कि अगर हो सके तो मोदी जी मेरी चाय भी पी जाएं तो मैं भी भाग्यशाली हो जाऊंगा। तो ये एक मैसेज है। बिल्कुल, सत्ता और संगठन के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है मोदी के दौरे को लेकर, और ख़ास तौर पर क्योंकि जिस तरह से सरकार की योजनाओं से लाभार्थी मोदी मुलाकात करेंगे उसको लेकर आम जन में जोश है, कार्यकर्ताओं में भी जोश है। और ख़ास तौर पर जो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जयपुर राइट्स है वो पीएम नरेंद्र मोदी का दौरे को लेकर काफ़ी उत्साहित है, उनके स्वागत में काफ़ी उत्साहित है, पलक पावड़े बिछाने को लेकर काफ़ी उत्साहित है। और कल देखना होगा जिस तरह से पीएम मोदी यहाँ पे संबोधित करेंगे, राजधानी जयपुर में पहला कदम रखेंगे और जो नमो मंत्र होगा वो आम जनता को सामने देखने को मिलेगा। विशाल, यहाँ पर तस्वीरें हम देख रहे हैं, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि डोम लगभग बनकर तैयार है और बस अंतिम प्रक्रिया जो है हर एक कार्यक्रम को लेकर जो भी फिलहाल वहां पर काम चल रहा है, लेकिन अभी कितना काम है जो अभी तक रह गया है और कितने वक्त में वो पूरा हो जाएगा? देखिए, अभी पूरी तरह से तैयारियां जिस तरह से कह सकते हैं कि अभी तक चल रही है। मैं आपको ऊपर मंच पर का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये मंच पर जो जिस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पे ऊपर चढ़ने की जो प्रक्रिया है, उसके बाद जिस तरह से यहाँ पे किस तरह के ब्लॉक बने हुए हैं, ब्लॉक के हिसाब से जहाँ पे सीएम वसुंधरा राजे के साथ जो बीजेपी प्रदेश संगठन हो चाहे केंद्रीय संगठन के जो बीजेपी के पदाधिकारी राष्ट्रीय संगठन के, वो यहाँ पे बैठेंगे। अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं, निश्चित सीटें हैं उन पे ब्लॉक बनाए गए, और जो मंत्री हो चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो वो लाभार्थियों के साथ यहाँ पे बैठेंगे। नीचे की बैठने की उनकी अलग से व्यवस्था की है। और जिस तरह से दूसरी लेफ्ट के माफ कीजिएगा, ये जो मंच के राइट साइड में 3 बॉक्स बनाया गया है। एक तो मीडिया का है, उसके अलावा जो वीवीआईपी और वीआईपी है उनके अलग से मंच बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं तो सिर्फ मंच के नीचे का ये नज़ारा है जहाँ पे ये कमांडो है वो यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं। उनको सुरक्षा व्यवस्था है चाक चौबंद हो, पीएम की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, उसके लिए यहाँ पे जुटे हुए हैं, एक एक बारीकी से जायजा ले रहे हैं। और साथ ही इस पूरे इस पांडाल को जो अलग अलग 7 ब्लॉक में पांडाल बनाया गया है, उन पांडाल को किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था हो उसके लिए सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगाया गए हैं। खासतौर पर बड़ी संख्या में हजारों यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल हो चाहे अलग अलग श्रेणियों के कमांडो हो, वो यहाँ पे बटालियन यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से रहेगी पीएम मोदी की, उसको लेकर यहाँ पे थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक ट्रायल भी होगा, अभ्यास भी होगा वो। और उसके साथ जो पीएम नरेंद्र मोदी जयपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे दिल्ली से रवाना होने के बाद, और उससे लेकर जो SMS स्टेडियम पर जो अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है उससे लेकर यहाँ पे अमृता बाग तक किस तरह से उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहेगा, उसको लेकर खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है सुरक्षा को लेकर। उसके लिए भी एक अभ्यास किया जाएगा, देर शाम तक होगा। और उसके साथ ही आप देख सकते हैं सरकार की जो 12 सरकार और केंद्र सरकार की जो 12 योजना है, उन 12 योजनाओं के लाभार्थियों के जो बैनर बने गए उनके अलग अलग ये जिस तरह से अपन कह सकते हैं ब्लॉक बनाए गए हैं 1B 2B 3B, इनके अनुसार यहाँ पे जो लाभार्थी है वो यहाँ पे बैठेंगे, उनके साथ विधायक भी रहेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से हजारों पुलिस के जवान हैं, उन्होंने पूरी तरह से पांडाल को घेर लिया है, सुरक्षा व्यवस्था को एकदम चाक चौबंद कर दिया गया ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सकते। जी
बिल्कुल विशाल, और ये बहुत खास बात है, जो तैयारियां हैं पूनम पिछले कई दिनों से चल रही है, क्योंकि बहुत भव्य कार्यक्रम इसको बनाना चाहती है बीजेपी, क्योंकि ये सत्ता के लिए भी जरूरी है, संगठन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव है। ऐसे में एक तरफ 2019 पर भी नजर है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा धरातल पर जनता को कितना मिला, राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा कितना मिला। तो कई रंग है पूनम, लेकिन सबसे खास बात जो वो भी बता देते हैं अपने दर्शकों को कि 12 योजनाएं, जिसका जिक्र अभी हमारे सहयोगी विशाल कर रहे थे, इन 12 योजनाओं के लाभार्थियों के लिए एक कलर फिक्स किया गया है, कलर कोड रखा गया है, और वो उसी कलर में नजर आएंगे, यानी कि एक साथ यहां पर 12 रंग इन लाभार्थियों के भी दिखाई और सुषमा, इस बीच ये जानकारी भी मिल रही थी कि जो डोम का कपड़ा होगा, जो सजाया जाएगा, वो एक ही रंग का होना चाहिए, लेकिन राजधानी जयपुर वो इतना 52,000 मीटर, ये फिलहाल ही जानकारी मिल पा रही थी कि वो राजधानी जयपुर में नहीं मिला। लेकिन एक व्यवसायी है जिसने सूरत से मंगाने की बात कही थी। अब ये भी अपडेट हम लेंगे विशाल से, क्या वो कपड़ा आ गया है? और एक ही कलर में प्रदेश की मुख्यमंत्री जब कल सुषमा पहुंची थी वहां पर, तो उन्होंने कहा था कि एक ही कलर में होना चाहिए। तो ये विशाल से पूछेंगे, संवाददाता विशाल हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। विशाल, ये जानकारी मिल रही थी यहाँ पर कि जो डोम का कपड़ा होगा वो सूरत से मंगाया जाएगा, क्योंकि जितना चाहिए और वो यहाँ पर मिल नहीं पा रहा है राजधानी जयपुर में। तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट है अभी विशाल? देखिए, विपक्ष है जो सरकार को घेरने की बिल्कुल कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था है, या उनकी बात करूं कि जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है कांग्रेस, उसको लेकर कहा जाता है कि बीजेपी संगठन को लेकर यहाँ पे जिस तरह से पांडाल को एकदम भगवा कर दिया जाएगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार की जो योजना है उनके मुताबिक जो पांडाल में कलर जिस तरह से कह सकते हैं कि जो ब्लॉक बनाए गए हैं उनके ही कलर है, जैसे कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना हो उसके अनुसार जो येलो कलर का है बैनर, येलो कलर का पांडाल के जो ब्लॉक बनाए गए वो है, या मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना हो उसका पिंक कलर का बनाया गया है, भामाशाह योजना के लिए ब्लू कलर का है, पालानार योजना के लिए अलग कलर का कह सकते हैं कि, तो कहा जा सकता है कि किस तरह से कहा जाता है कि भगवा कलर की यहाँ पे जिस तरह पूरा पांडाल में देखने को मिलेगा कलर, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और बात करूँ पांडाल के जो ब्लॉक बन गए वो एकदम पूरी तरह से वाटरप्रूफ है, वो सिर्फ सफेद कपड़ा है, प्लास्टिक का कपड़ा है, उसे कहा जा सकता है कि किसी तरह से वो पार्टी का कलर नहीं है, ये सरकार का ही कार्यक्रम बताया जा रहा है और सरकार का ही कार्यक्रम लग रहा है। जिस तरह से अपन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, कोई किसी तरह का बीजेपी का कलर है केसरिया, वो बिल्कुल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार नॉर्मल जो सरकार की योजना है उन योजनाओं के अनुसार इनको जो रंग है, जो कह सकते हैं कि जो कपड़ा है वो यहाँ पे यूज किया गया है। तो पूनम, वाकई में रंगों की सियासत भी काफी बार हमने देखी है कि किस तरह से एक सत्ता संगठन में बदलाव जब होता है, सत्ता में सरकार में, तो रंग बदल जाता है राज्य का भी। उत्तर प्रदेश इसके लिए एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अभी रिसेंटली, कि भगवा रंग को लेकर किस तरह से युद्ध है, लेकिन यहाँ पर इससे बचने की कोशिश की जा रही है, ये समझा जा सकता है।